प्यारे दोस्तों, ये मल्टीपल पुली एंड ब्लॉक्स का प्रॉब्लम है। जनरली हम लोग क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स यूज करके सॉल्व करते हैं ताकि हमको इन दोनों के बीच का एक्सेलरेशन का रिलेशन मालूम हो जाए। ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता मेरे को, मैं आप लोगों को आसान करने के लिए आया हूं कि इसके बगैर कोई और मेथड है क्या, है ना। अपन क्या करना है यहां पर मालूम आप लोगों को, टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, सिग्मा टीए इज इक्वल टू कांस्टेंट हम यूज कर सकते हैं ये स्मॉल कॉन्सेप्ट को। अब देखो यहां पर ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसको हम टेंशन टी ले लेंगे, यहां पर भी टेंशन टी, ये पूरा एक ही थ्रेड है तो इसलिए ये भी टेंशन टी, ये दोनों टेंशंस मिलकर यहां पर टेंशन 2t हो जाएगा। तो टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक ही टेंशन t है और इसका एक्सेलरेशन क्या है a1, और यहां पर दो टेंशंस है 2t और इसका एक्सेलरेशन क्या है a2, ठीक है, a2 डाल देंगे। अब टेंशन tt कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, a1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a2। ये आपका छोटा सा शॉर्टकट मेथड, ये सॉल्यूशन लाने के लिए। प्यारे दोस्तों, जनरली इस तरह के ब्लॉक और वेज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम यूज करके इतना सारा मेथड करने के बाद लास्ट में जो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/10 आएगा। मगर कितना टाइम आपका वेस्ट होएगा आप सोच लीजिए। हमारे पास एक ही सिंगल स्टेप फॉर्मूला यहाँ पर, वो सिंगल स्टेप फॉर्मूला क्या है यहाँ पर देख लो आप लोग, 1 kg और 1 kg, यहाँ पर एंगल ज्यादा होने की वजह से नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन से, हमको एक्सेलरेशन होना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाय नेट मास यूज करेंगे। अब देखो यहां पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है mg sin 45, यहां पर m 1 kg होने की वजह से g 53 इज नथिंग बट 4/5, यहां पर mg sin 37 काम करेगा, दैट इज 37 मतलब 3/5, ओके 3/5g, तो यहां पर 4g/5, यहां पर 3g/5 काम करेगा। तो हम इनका डिफरेंस ले लेंगे तो डायरेक्ट आपको स्टेप आंसर आ जाएगा। सो विच इज नथिंग बट 4g/5 माइनस 3g/5 डिवाइडेड बाय नेट मास, मतलब दोनों का मास ऐड कर दो तो 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, विच इज नथिंग बट g/5 होल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना, तो क्या होगा g/10 आएगा। सिर्फ एक ही स्टेप के अंदर हमारा आंसर तैयार है। ये सारे फ्री बॉडी डायग्राम्स की हमको जरूरत ही नहीं है, जिनसे लॉट ऑफ टाइम। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, अभी हम टेंशन मालूम करने का सबसे आसान और सटीक फॉर्मूला जो कि आप कहीं भी ना सुने होंगे ना देखे होंगे, इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अब ये जो है सिस्टम, दोनों सेम एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, ठीक है। एक्सेलरेशन दोनों का सेम रहने की वजह से एक्सेलरेशन निकाल दो और टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रख दो, ठीक है। अब ये वाला टेंशन सिर्फ ये वाले मास को खींच रहा है और ये वाला टेंशन दोनों मासेस को खींच रहा है, तो ये वाला टेंशन के आगे ये वाला मास डाल दो और ये वाला टेंशन जो पूरे दोनों मासेस को खींच रहा है, दोनों का ऐड करके डाल दो यहां पर, ओके। 9 1 जा 9 6 जा, तो 6 3 जा 18 हो गया आपका टेंशन। ये सबसे आसान और सटीक फॉर्मूला। थैंक यू। My dear students, today I'm going to discuss one interesting thing with you. Long back I have bought one shortcut solutions book, and in that book I got this solution which is given here. There is a shortcut solutions from that book. It's no doubt a wonderful shortcut solution, but I have done experiment from my side that can there be any other shortcut which is easier than this shortcut, which will give you only one step solution for the problem in which there is a wedge and there are two blocks of same mass as 2 kg and 2 kg. Then after doing a lot of research, I have created one shortcut which is not at all difficult to even remember or by heart. Nothing else here. So here the shortcut gives that you have to find out what is the tension in the string given in the wedge having different angles 30 and 60 degrees, but the masses are same here. So what is this solution representing here? This is reduced mass. What is the meaning of reduced mass? Is nothing but the product of the masses into sum of the masses, that is 2 into 2 by 2 plus 2, which is nothing but 1 here. So instead of reduced mass, you'll be writing 1 and g is nothing but 10. Sin theta 1 is nothing but sin 30, we can write 1 by 2, and sin theta 2 is nothing but sin 60, which can be written as root 3 by 2 here. So this is nothing but 10. 2 cut just come out here, 1 plus root 3, okay. So it's nothing but 5 here, so 5. So 1 plus 1.732, because root 3 is nothing but 1.732. Finally beginning, 5 into 2.732, okay. 5, because 1 plus 1.732 is nothing but 2.732. If you just take a calculator and multiply this, you are going to get the exact solution which this method in that book is given. So you just select which is going to be the better one for you to solve the problem in just fraction of seconds in that situation where you are feeling high tension, high pressure during the examination, and this type of shortcuts are going to save you a lot of your time. Thank you. प्यारे दोस्तों, एक मजे की बात बताने वाला हूं मैं आपको।
4-5 साल पहले मुझे एक बुक मिली थी शॉर्टकट्स के लिए। अब इसके अंदर का शॉर्टकट मैं देखा कि इस क्वेश्चन का जो है ये वाला शॉर्टकट दिया, इतना बड़ा शॉर्टकट। बेशक ये तो शॉर्टकट है, मगर शॉर्टकट्स बनाते 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 अल्लाह के एहसान से दिमाग इतना इंप्रूव हो गया कि इस शॉर्टकट का भी शॉर्टकट बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस शॉर्टकट का भी शॉर्टकट में बनाया। अब देखो, टेंशन मालूम करने के लिए पहले एक्सेलरेशन मालूम करा, फिर उसके बाद टेंशन मालूम करा। मगर हमारे पास एक चौका देने वाला फॉर्मूला है जो बहुत सारे रिसर्च के बाद हमने बनाया है। तो सबसे पहले क्या करना है मालूम आप लोगों को, रिड्यूस्ड मास मालूम करना है। रिड्यूस्ड मास मतलब क्या है? अब यहां पर देख लो, यहां पर एक 2 kg है और यहां पर भी एक 2 kg वाले मासेस है, ठीक है। तो 2 kg और 2 kg का रिड्यूस्ड मास क्या है मालूम? रिड्यूस्ड मास का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ओके, 2 into 2 by 2 plus 2, ओके, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस बाय सम ऑफ द मासेस को रिड्यूस्ड मास बोलते हैं फिजिक्स के अंदर। तो हमने क्या किया, इसका जो रिजल्ट है 1 kg है, तो रिड्यूस्ड मास डाल दिया, फिर उसका 10 डाल दिया, फिर sin थीटा 1 मतलब sin 30, sin 30 का मतलब 1/2, sin 60, फिर उसका sin 60 इसका मतलब 1/2 और ये √3/2। फिर हमने क्या किया, 10, 2 को कॉमन कर दिया और 1 प्लस √3 डाल दिया, तो ये हो गया 5। सो ये 5 हो गया, प्लस 1 प्लस √3 मतलब 1 प्लस 1.732। तो हमने क्या किया, 5 into 2.732, इसको हमने कैलकुलेटर में करके देखा तो हमें एग्जैक्टली जो है 13.66 न्यूटन आ गया। क्या करें हम लोग, एक ही स्टेप में टेंशन मालूम करें। और इतने सारे, ये भी शॉर्टकट ही है, मगर शॉर्टकट ऑफ शॉर्टकट बोलते हैं इसको। शॉर्टकट में से भी और एक शॉर्टकट अल्हम्दुलिल्लाह जहन दिया अल्लाह ताला, बनाते बनाते हमने शॉर्टकट बना दिया। इतना आसान शॉर्टकट्स मिलेंगे हमारे कोर्स के अंदर आपको। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, ये जेईई 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखने में इतना कंफ्यूजिंग दिख रहा है कि आप जो है क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे, मगर यहाँ पर इतना आसान है। मालूम आप लोगों को क्या पूछ रहा, व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू द मिडिल रेसिस्टर्स, यहां से कितना करंट पास हो रहा, कितना आसान है मालूम। जस्ट I इज इक्वल टू V टोटल V, क्योंकि सेपरेटली कनेक्टेड है तो V आके 8 और जो रेसिस्टेंस इसके अंदर से है 4 + 4 वो भी 8। सो आपका आंसर हो गया 1 एम्पियर। प्यारे दोस्तों, रॉकेट के पीछे का साइंस हमको मालूम है कि नीचे की तरफ जो है एक्शन और ऊपर की तरफ रिएक्शन। नीचे जो एक्शन है वो गैसेस की वजह से है, तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मास ऑफ द गैसेस इज dm/dt, वेलोसिटी आके v। ऊपर जो है ना थ्रस्ट जो काम करेगा रॉकेट पे, वो उसके वेट प्लस उसके एक्सेलरेशन दोनों मिलाकर, मतलब m × g + a, अपने वेट को उठा के आगे जाना है उसको, एक्सेलरेशन ये से। तो एक्शन रिएक्शन को इक्वल बनाना है और हमको मालूम करना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ गैसेस, रेट ऑफ गैसेस रिलीजिंग डाउनवर्ड्स, ये dm/dt मालूम करना है। सो हियर dm/dt इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ कितना है यहां पर 500 दे दिया, which is equal to m × g + a। मास कितना है 1000 kg, मास 1000 और g + a, g मतलब 10, एक्सेलरेशन दे दिया 20, तो टोटली कितना हो गया 30। तो यहां पर 2 zeros कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5 2 जा, तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मास आएगा कितना 60 kg/s, ठीक है। सो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, दैट्स इट, आसान।